गांव के सड़क किनारे एक पुराना हवेली खड़ा था। लोगों का कहना था कि वह घर कभी बसता था, लेकिन अब वहाँ कुछ और ही रहता था, कुछ जो इंसानों का नहीं था। गांव में कोई भी उस घर के पास नहीं जाता था। कहते थे कि जो भी उस घर में गया वह वापस नहीं आया। अगर कोई लौट कर आया भी तो वह इतना पागल हो चुका था और फिर इतना डरा हुआ कि वो बात आज तक किसी को नहीं बता पाया। वहाँ पे पहला कदम एक अभय नाम का लड़का रखता है। अभय को इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं था। वह शहर से अपना दादा दादी की विरासत देखने आया था। जब उसे पता चला कि उसे यहाँ पुराना घर मिला है तो वह खुद उसे देखने चला गया। घर के सामने पहुँचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवा ठंडी थी मगर उसमें एक भारीपन था। पुराने लकड़ी के दरवाजे थे, उस पर जंग लगे हुए थे और दरवाजे में फिर किसी की पुराने समय की लकीरें खींच रही थी, जैसे कुछ बंद रखने की कोशिश की गई हो। अभय को कदम अंदर रखते ही धूल हवा में उड़ने लगी। घर में फर्नीचर अभी भी थे मगर सब कुछ टूटा फूटा चारों तरफ फैले हुए थे, सब में आग लगे पड़े थे। फिर भी अभय ने घर में रहने की ठान ली। जब रात हुआ, पहली रात जब वह सोने गया तो उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा, अभय। उसने चौंक कर इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे अपना वरम समझा और सोने की कोशिश की। रात के तीसरे पहर उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ धीमा और डरावनी था। यह घर तेरा नहीं है, यह आवाज़ उसको सुनाई दे रहा था। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर उठकर बाहर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने दरवाज़ा की ओर देखा तो उसके पीछे की दीवार पर एक अजीब छाया दिखी। एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृति का इंसान बना हुआ था जो इंसान जैसा नहीं था। अगली सुबह वह यह देखकर खुद को समझाने लगा कि यह सब उसका भ्रम था। छुपा हुआ कमरा में जब वो गया, घर के पुराने हिस्से को टुटलाते हुए अभय को तहखाने में एक दरवाज़ा मिला जिस पर जंजीर जकड़ी हुई थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि शायद यह दरवाज़ा उस रहस्य की कुंजी था जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। जैसे ही उसने जंजीरों को छुआ, पूरे घर में एक अजीब सुरसुराहट गूंज उठी। उसे सुनाई दिया, मत खोलो, पर अभय ने चेतावनी की अंदर आद कर दिया। उसने जंजीर तोड़ दी और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एकदम घना अंधेरा था। एक बदबूदार हवा झोंका बाहर आया। कमरे के अंदर दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने थे, उन पर सूखा हुआ खून लगा था। बीच में एक लकड़ी की कुर्सी थी जिस पर कुछ बैठा था, कोई सूखा सड़ा हुआ शरीर, मगर उसकी आंखों के अंदर से अंधेरा रिस रहा था। अचानक वह चीज़ हिलने लगी। तूने मुझे जगा दिया। अभय के होश उड़ गए। वह उल्टे पाँव भागा, लेकिन तभी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। कमरा अब एकदम छाया था मगर वह अकेला नहीं था। अभय का चेहरा एकदम डरा हुआ था। अंधेरे में अभय को महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसके चारों ओर घूम रही है। उसकी सांसें तेज हो गई। फिर एकदम पास से एक ठंडी फुसफुसाहट आई, अब तुझे भी यहाँ रहना होगा। तभी एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा, बर्फ़ जैसा ठंडा। अभय चीख पड़ा और पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा, मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, किसी ने उसके पीछे खींच लिया। अंधेरे में लाल चमकती आंखें दिखी। फिर सब कुछ काला हो गया। अंतिम यात्रा। अगली सुबह गांव के कुछ लोग घर के पास आए। उन्होंने दरवाज़ा खुला पाया मगर अंदर कोई नहीं था। बस तहखाने के दरवाजे पर एक ताज़ा निशान था जो खून से बना हुआ, और दीवार पर एक नई आकृति चित्र उभर आई जो अभय की थी। उसके बाद से अभय की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और वो अभय भी ख़त्म हो जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये डेंजरस हॉरर स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए और भी डेंजरस हॉरर स्टोरी लाऊं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं